देखिए आज की क्लास में हम आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 का टाइप 2 का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए टाइप 2। टाइप 2 में हमारा क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कर रहा है, परिमेय संख्या को दशमलव रूप में शांत या अनवसानी होने की पहचान तथा उनका दशमलव रूप में लिखने पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन हमारा क्या रहा है 11 में कि बताइए कि निम्नलिखित संख्या को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q पूर्णांक है तो q नॉट इक्वल टू 0, तो q नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए ये हमारा 1.27 पर क्या है, रेकरिंग है यानी बार है। तो 1.27 को हम लिख सकते हैं 1.27 बार बार है। तो देखिए हम इसको मानेंगे कि माना कि x बराबर 1.27 27 और 27। तो जब हम इसको रेकरिंग बार बार आ रहा है तो समीकरण एक हम इसको मान सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब देखिए 1.27 पर रेकरिंग है यानी कि पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो 100 से गुना करेंगे, एक अंक रहेगा तो 10 से गुना करेंगे। तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर तो देखिए जब दोनों तरफ हम 100 से गुना करेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 100 से गुना, राइट हैंड साइड में भी 100 से गुना। तो 100 से गुना जब हम x में करेंगे तो 100x हो जाएगा। अब देखिए इसको हम गुना 100 से करेंगे तो देखिए ये दशमलव की दाईं साइड से 2 अंक छोड़कर हमारा कितना हो जाए, 2 अंक जब छोड़ेंगे तो हमारा 127 100 से गुना दशमलव 27 और 27, तो 127.27 और 27 आया। तो इसको हम इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो देखिए समीकरण 2 100x और x, तो 100x और माइनस के x इज इक्वल टू 127.2727 और माइनस 1.27 और 27, ठीक है। अब देखिए घटा रहे 100x में से x जाएगा तो हमारा 99x बचेगा और इज इक्वल टू, अब देखिए इस दशमलव के इस साइड 4 अंक 2727, इस दशमलव के 4 अंक 2727 सब क्या है, समान है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए 127 में से 1 हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 126। अब देखिए 99x इज इक्वल टू 126 है तो हम x इज इक्वल टू 126 और बट्टे 99 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 चौका 12, 3 दूना 6, 42 तिहाई 126 और 33 तिहाई 99, 14 तिहाई 42 और 11 तिहाई 33। तो ये हमारा कितना आया, 14/11। तो ये हमारा जब 14/11 आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि 0.3333 बार बार है। तो ये हमारा 0.333 है। तो इसको हम मान सकते हैं, माना कि x बराबर 0.3 पर रेकरिंग, तो दोनों तरफ हम 0.3 पर रेकरिंग है तो ये हमारा क्या हो गया 0.333 समीकरण फर्स्ट। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो देखिए दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो 10x, और 10 से जब गुना करेंगे तो दाएं
दाएं साइड से एक अंक के बाद दशमलव तो 3.333, ये हमारा समीकरण कितना है 2 आया। अब समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो समीकरण 2 - 1, तो देखिए समीकरण 2 में से एक को हम घटा रहे हैं तो 10x और x कितना आया 10x - x और 0.333 इसको हम घटाएंगे तो जब भी घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9x बचेगा और देखिए 3.33 तो ये हमारा कितना आया 3 अंक 0 हो गया तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा तो x बराबर 3/9 3 3 जा 9 1/3 तो 1/3 हमारा क्या आया आंसर आया। तो x = 1/3 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये बार है तो ये परिमेय संख्या बार है 0.3 पर बार परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 0.6 पर रेखिक। तो माना कि x बराबर x = 0.666 समीकरण फर्स्ट। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक पर रखेंगे तो एक अंक 10 से गुना करने पर तो 10 से जब हम गुना करेंगे तो 10x। अब देखिए इसको हम 10 से गुना करेंगे तो दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 6.666 समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में से एक को हम हटा देंगे समीकरण 2 - 1 तो यहाँ पे समीकरण 2 में से एक को हम घटा रहे हैं तो 10x - x = 6.666 - 0.666 ये हमारा 3 अंक माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो 9x और ये हमारा 0 तो 9x और 6 बचा तो x = 6/9 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9 2/3 ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो x = 2/3 आया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2353535 बार बार आ रहा है। तो देखिए हम x बराबर माने 0.235 यानी कि 35 पर रेखिक 3535 बार बार आ रहा तो 35 पर रेखिक। तो सबसे पहले हम किए दशमलव के बाद एक अंक है तो दोनों तरफ हम 10 से गुना किए तो 10 से गुना किए तो 10x बराबर 2 यानी कि 10 से करेंगे तो दशमलव की दाईं ओर एक अंक के बाद दशमलव तो 2.35 पर रेखिक ये हमारा समीकरण 1 हुआ। आप देखिए दशमलव के बाद 2 अंक पर रेखिक है तो दोनों तरफ किससे गुना किए 100 से गुना किए तो 100 से जब गुना किए तो 100x बराबर यानी कि 100x 1000x बराबर कितना हुआ 1000x बराबर 100 देंगे 1000 तो 1000x बराबर 235.35 पर रेखिक समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटाएं तो समीकरण 2 हमारा 1000x और -10x तो 1000x - 10x 235.35 पर रेखिक और -2.35 पर रेखिक ये दोनों कैंसिल हो गया 235 में से 2 जाएगा तो 133 1000 में से 10x गया तो 990 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है 3.142678 पर रेखिक यानी कि ये जो 6 अंक है इस पर रेखिक है। तो हम लोग लिखें रेखिक का मतलब होता है बार बार प्राप्त होना। फिर 142678 142678 तो 3 माना कि x बराबर 3.142678 पर क्या है रेखिक है तो इक्वेशन फर्स्ट हम इसको मान लिए। अब देखिए दोनों तरफ कितने अंक है 2 4 6 तो 6 अंक से क्या करेंगे गुना करेंगे तो यानी कि 10 लाख से हम लोग गुना करेंगे दोनों तरफ तो 10 लाख x बराबर 314 2678 दशमलव दाईं साइड दशमलव के दाएं साइड 6 के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 2 4
6 बाएं साइड में दशमलव बैठा है तो देखिए 0.142678 समीकरण 2 हो गया। इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दिए तो 10 लाख में से x गया तो ये हमारा आया 9,99,999 x और 314,2675 आया। तो x = 314,2675 बटे 9,99,999 ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो आज हम आप लोग को बताएं एक्सरसाइज 1.1 का टाइप 2। तो आप लोग के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।